इश्माएल के बारे में बाइबल हमसे क्या कहती, आइए जानते हैं। इश्माएल अब्राहम का पहला बेटा था। वह तब पैदा हुआ जब अब्राहम 66 साल के थे और हब्रोन के पास रहते थे। उत्पत्ति 15 में परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर वादा करते हैं कि उनका एक बेटा होगा और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बनेगा। उस समय अब्राहम की कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी सारा कभी गर्भवती नहीं हो सकती थी। इससे यह सवाल उठा कि परमेश्वर का यह वादा कैसे पूरा होगा। स्वागत है मेरे प्रियो हमारे चैनल बाइबल की कहानियों पर, जहां हम आपको बाइबल की कहानियों के एक और दिलचस्प सफर पर ले चलते हैं। आज हम अब्राहम के भुलाए हुए बेटे इश्माएल की कहानी पर ध्यान देंगे। यह बाइबलीय कहानी इंसानी संघर्ष, ईश्वरीय वादों और परमेश्वर की अटूट कृपा का एक सुंदर ताना बाना है। अगर आपको विश्वास, विरासत और मुक्ति की कहानियां प्रेरणा देती हैं, तो आज की कहानी आपके लिए है। इससे पहले कि हम इश्माएल की कहानी को गहराई से समझें, कृपया हमारे चैनल बाइबल की कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप बाइबल की गहन शिक्षाओं और ज्ञान से जुड़े रह सकें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आप कोई भी खास एपिसोड मिस न करें। तो आइए अब हम साथ मिलकर इस अनोखे और अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। उत्पत्ति 16:3 में साराह, जो तब सरै कहलाती थी, और अब्राहम, जो तब अब्राम कहलाते थे, को सुझाव देती हैं कि वह उनके मिस्री नौकरानी हाजिरा से एक बच्चा पैदा करें, जिसे वह उनके पत्नी के रूप में अब्राम को देती है। तब सरै, अब्राम की पत्नी, ने अपनी मिस्री नौकरानी हाजिरा को लिया और उसे अपने पति अब्राम को पत्नी के स्वरूप भेंट कर दिया, जब अब्राम कनान देश में 10 साल से रह रहे थे। उत्पत्ति 16:3। उस समय के अनुसार यह एक आम प्रथा थी जिसमें निसंतान महिलाएं अपनी नौकरानियों को बच्चे पैदा करने के लिए अपने पति को दे देती थीं। इससे यह हुआ कि हाजिरा ने अब्राहम से एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसकी गर्भावस्था के कारण समस्याएं बढ़ गईं। हाजिरा ने साराह को तुच्छ समझना शुरू कर दिया और साराह ने अब्राहम से मदद मांगी। उत्पत्ति 16:4-5। झगड़े के बावजूद हाजिरा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम इश्माएल रखा गया। बाद में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा समझौता किया, जिसमें अब्राहम के घर के सभी पुरुषों को खतना करवाने की बात कही गई, जिसमें इश्माएल भी शामिल था। जब उनकी खतना हुई तब अब्राहम 99 साल के थे और इश्माएल 13 साल का था। जब साराह और अब्राहम के बेटे इसहाक का जन्म हुआ, तो साराह और हाजिरा के बीच पहले से चली आ रही दूरी और बढ़ गई। साराह को लगा कि इश्माएल इसहाक की संपत्ति का खतरा बन सकता है, इसलिए उसने अब्राहम से कहा कि वह हाजिरा और उसके बेटे को घर से बाहर भेज दे। इस बात को लेकर अब्राहम को बहुत कठिनाई हुई। परमेश्वर ने अब्राहम को भरोसा दिलाया कि इश्माएल, जो उनका बेटा था, वह भी एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करेगा। हालांकि परमेश्वर का मुख्य वादा इसहाक के साथ था, लेकिन उनके पास इश्माएल के लिए भी योजनाएं थीं। उसके बाद हाजिरा और इश्माएल को रेगिस्तान में भेज दिया गया, जहां उन्हें प्यास के कारण मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पानी देकर तृप्त किया और फिर से हाजिरा से वादा किया कि इश्माएल एक बड़े राष्ट्र का पिता बनेगा। उत्पत्ति 17:18। इश्माएल के 12 बेटे हुए, जो ताकतवर जनजातियों के नेता बने। हाजिरा, जो मिस्र की थी, उसने इश्माएल के लिए एक मिस्री पत्नी को चुना और वे परान के जंगल में बस गए। उत्पत्ति 21:20। इश्माएल के वंशज, जिन्हें इश्माएलियों के नाम से जाना जाता है, वे अरब प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से में रहते थे और अपनी घुमंतू जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। इश्माएल का स्वभाव ऐसा था कि वह सबके खिलाफ था और अपने भाइयों से दुश्मनी में रहता था, जो उसके बारे में परमेश्वर की भविष्यवाणी थी। उत्पत्ति 16:12। हालांकि इश्माएल बाइबल के वादे के अनुसार अब्राहम का सच्चा उत्तराधिकारी नहीं था, फिर भी उसने और उसके वंशजों ने उस क्षेत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इश्माएल के वंशज मिद्यानियों से जुड़े और उसकी वंशावली का प्रभाव बना रहा। आज के कुछ आधुनिक अरब लोग अपना संबंध इश्माएल से जोड़ सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी अरब लोग सीधे इश्माएल के वंशज नहीं हैं, क्योंकि उस समय अरब प्रायद्वीप में और भी समूह बस गए थे। नए नियम में प्रेरित पौलुस इश्माएल को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वह एक उदाहरण के जरिए पुराने नियम, जो मानव प्रयास, शरीर की शक्ति पर आधारित था, और नए नियम, जो मसीह में परमेश्वर की कृपा पर आधारित है, इनके बीच अंतर बताते हैं। गलातियों
21 से 31 तक। इश्माएल एक प्राकृतिक जन्म का प्रतीक है, जबकि इसहाक अलौकिक जन्म का, जो परमेश्वर की शक्ति और कृपा को दिखाता है। जैसे ही हम इश्माएल की कहानी की इस रोचक यात्रा को खत्म करते हैं, हमें याद आता है कि बाइबल में मनुष्यों के जीवन के अनुभवों की एक सुंदर तस्वीर बुनी गई है। हमारा चैनल बाइबल की कहानियां इन कहानियों को जीवंत बनाने के लिए समर्पित है, जो समय और संस्कृतियों के पार असर करती है। अगर इश्माएल की यात्रा ने आपको प्रभावित या प्रेरित किया है, तो हम आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, इस वीडियो को लाइक करने और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसा करके आप इन प्राचीन कहानियों की बुद्धिमत्ता को फैलाने में मदद करेंगे। बाइबल की कहानियां चैनल का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक के लिए परमेश्वर की कृपा और ज्ञान आपके रास्ते को रोशन करते रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाइबल की और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।